Ben wasn't a rock. The best pilot in the world right here. Yeah. Best looking, he means. And Johnny never caught fire. Ben has always been a rock. Johnny is Johnny. Hi. And I am right here. Whatever life throws at us, we'll face it together. As a family. तो आज February 4 यानी F4 को फैंटास्टिक 4 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड अब लग रहा है कि ओल्ड ओजी मार्वल इज बैक एंड इस ट्रेलर में बहुत सी अमेजिंग डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स हैं व्हिच आई कांट वेट टू टेल यू। सो विदाउट फर्दर अडू, हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम। नाउ ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है बैक्स्टर बिल्डिंग से जहां रीड एंड स्यू दिखाए जाते हैं एंड ट्रेलर की स्टार्टिंग में वीडियो का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो मार्वल ने 4:3 रखा था, जिससे पूरी ना 60s के डेकेड वाली वाइब्स आ रही थी। और ये हमारा मेन 616 यूनिवर्स नहीं है, वैसे तो सब लोग ये जानते हैं, स्टिल बता देता हूं, ये मार्वल की एक नई अर्थ है, एक नया यूनिवर्स है फैंटास्टिक 4 वाला, जो कि रेट्रो फ्यूचरिस्टिक थीम पर बेस्ड होने वाला है। यानी ये मूवी जिस यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी वो 60s का दशक होगा, लेकिन स्टिल वो हमारे यूनिवर्स के 60s के डेकेड से बहुत ज्यादा एडवांस्ड होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। और ट्रेलर में बिल्डिंग्स को देखो, कार्स को देखो, तो साफ पता चल रहा है कि ये सब कुछ विंटेज टाइम से बिलोंग करता है। एंड बाय द वे, ये फैंटास्टिक 4 की वही फैंटास्टिक कार है जिसे हमने कॉमिक कॉन में भी देख रखा था। अब इसमें अभी तो व्हील्स दिख रहे हैं, ये रोड पर दौड़ रही है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये कार भी फ्लाई कर सकती होगी। हो सकता है इसके व्हील्स ट्रांसफॉर्म होकर अंदर चले जाते हो, क्योंकि कॉमिक कॉन में जो फैंटास्टिक कार हमने देखी थी उसमें व्हील्स नहीं थे, तो हो सकता है इसके भी व्हील्स अंदर चले जाते हो ट्रांसफॉर्म होकर एंड ये फिर उड़ने लगती हो। बट ये भी है कि ये मेन कार नहीं है, मतलब खुद सोचो, बेन द थिंग इस कार में कहां फिट हो पाएगा इतनी छोटी सी कार में। सो मोस्ट प्रोबेबली इसी इशू के चलते फैंटास्टिक 4 मूवी में आगे जाकर एक बिगर फ्लाइंग कार बनाएंगे विच विल बी मोर कॉमिक एक्यूरेट। 60s का डेकेड ही वो डेकेड था जिसमें स्पेस को काफी एक्सप्लोर किया जा रहा था। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक तरह से शुरुआत थी। ऐसे में कंट्रीज के बीच में स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर, रॉकेट्स को लेकर काफी कंपटीशन चलता था उस दौरान। तो ये चीज भी इस मूवी में एकदम क्लियर कट दिखा दी गई है। नाउ ट्रेलर में आगे हमें द थिंग और हर्बी द रोबोट के बीच एक क्यूट केमिस्ट्री देखने को मिलती है। हर्बी ने डिनर कुक किया है, बेन एके द थिंग उसे टेस्ट करता है और क्लैप करके उसकी कुकिंग की तारीफ करता है। और यार मैं सच बताऊं, मुझे बेन का डिजाइन ना इतना अच्छा लगा, मतलब अच्छा वर्ड भी कम ही है। बेन हैज दी बेस्ट एंड परफेक्ट डिजाइन, बिल्कुल ही कॉमिक एक्यूरेट एंड फ्लॉलेस डिजाइन है बेन का। और रही बात हर्बी द रोबोट की, तो हर्बी को रीड रिचर्ड्स ने मास्टर जार के साथ कोलैब करके बनाया था एंड ये बेसिकली एक तरह का, इसे कह लो कि एआई रोबोट है जो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में फैंटास्टिक 4 की हेल्प करता है और इसकी लॉयल्टी भी इन्हीं के लिए है। अब तुम्हें फैंटास्टिक 4 की पावर्स तो पता ही होंगी। रीड अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट बढ़ाकर लंबा कर सकता है। स्यू इनविजिबल हो जाती है, प्लस फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकती है। जॉनी स्टॉर्म हमारा बेसिकली बेंटन का हीट ब्लास्ट है और बेन ग्रिम बना है रॉक्स का। ही इज अ जायंट रॉक मेड अप ऑफ स्मॉलर पेबल्स। अब ट्रेलर में हमें बेन, स्यू एंड जॉनी की पावर्स तो दिखा दी गई, बट पदड़ू पास्कल एक ही रीड की स्ट्रेचिंग पावर्स अभी तक नहीं दिखाई गई हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड। सब कुछ फर्स्ट ट्रेलर में ही थोड़ी ना रिवील कर देना चाहिए। ट्रेलर में हमें यह भी दिखाया गया कि बेन अपने ट्रांसफॉर्मेशन से खुश नहीं है, वो उदास है। मूवीज में हमें अक्सर दिखाया जाता है कि कभी कभी सुपर पावर्स एक बहुत बड़ी कीमत के साथ आती हैं। बेन के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जहां पहले वो एक हैंडसम और गुड लुकिंग एस्ट्रोनॉट था, बट अब वो रॉक्स का एक ढेर बनकर रह गया है। बेन पत्थर नहीं बना था, दुनिया का सबसे बेस्ट पायलट, मतलब सबसे हैंडसम पायलट। बट स्टिल फैंटास्टिक 4 का जो प्लॉट लीक हुआ था रिसेंटली, उसमें ये बताया गया था कि बेन इवेंचुअली डेटिंग करेगा, यानी इसको भी गर्लफ्रेंड मिलेगी। क्या करूं बताओ, नहीं तुम बताओ क्या करूं, ऐसे डेली मेरी उम्मीद मरती चली जा रही है। ऐसा करो कोई बढ़िया सा तरीका बता दो जिससे दर्द भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। एनीवेज, तो आगे हमें ट्रेलर में रेड घोस्ट दिखाया जाता है एंड ये मूवी का मेन तो नहीं बट साइड विलन होने वाला है। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोस मिस कर दी हैं तो फिर से बता देता हूं कि मूवी में गैलेक्टस के अलावा कुछ और भी मल्टीपल साइड विलन्स होने वाले हैं, जिनमें से फर्स्ट है मोलमैन की लेयर, उसका अड्डा, उसकी फोटोज ऑलरेडी इंटरनेट पर लीक हो चुकी थी, मैंने अराउंड 2 महीने पहले ही दिखा दी थी तुम्हें। एंड ट्रेलर से एक और साइड विलन कंफर्म हो जाता है जो कि है इवॉन क्रेगॉफ एके रेड घोस्ट। इसे प्ले कर रहे हैं जॉन मैल्कोविच और ये रिपोर्ट भी काफी पहले ही आ चुकी थी और इसीलिए मैं कहता हूं मैं तुम्हें
तुम्हें सारी इनसाइडर रिपोर्ट्स सबसे पहले बताता हूं एंड उनमें से सारी नहीं बट ज्यादातर सच हो जाती हैं। सो अभी तक जो स्टफ मिस किया तुमने, कोई बात नहीं, आगे ना मिस करो, इसके लिए बी श्योर टू सब द चैनल राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं तो इवान क्रेगॉफ, बेसिकली इसके बारे में जो नहीं जानते हैं जल्दी से उन्हें बता देता हूं। इवान बेसिकली एक जीनियस लेकिन अनएथिकल सोवियत साइंटिस्ट है और जिस कॉस्मिक रे एक्सपोजर से फैंटास्टिक फोर को उनकी सुपर पावर्स मिली थी, यानी जब वो स्पेस में गए थे तो एक कॉस्मिक एक्सपोजर में एक्सपोज हो गए थे जिससे उन्हें उनकी सुपर पावर्स मिल गई थी। तो उसी कॉस्मिक रे एक्सपोजर को रेप्लिकेट करने और सुपर पावर्स के चक्कर में इवान भी एक स्पेस मिशन लॉन्च करता है जिसमें उसके साथी पता कौन थे? एक गोरिल्ला था, एक बबून और एक ओरंगुटैन था। लेकिन मजे की बात पता क्या थी? मिशन इसका भी सक्सेसफुल हो जाता है और इवान और उसके उन बंदरुओं को भी सुपर पावर्स मिल जाती हैं। इसके 3 बंदरू हैं, मिखलो द गोरिल्ला, इगोर द बबून और पियोतर द ओरंगुटैन। सो मूवी में इवान भी एक साइड विलन डेफिनेटली होने वाला है। मेन विलन एज वी ऑल नो दिखा भी दिया गया कि गैलेक्टस ही रहेगा। इवन गैलेक्टस का एक बैक एंगल शॉट भी देखने को मिला है एंड जहां पहले वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में हमें उसे एक कॉस्मिक क्लाउड के शेप में दिखाया गया था, तो हैट्स ऑफ टू मार्वल फॉर गोइंग मोर एंड इवन मोर कॉमिक एक्यूरेट फॉर एवरी सिंगल कैरेक्टर, चाहे वो कोई हीरो हो चाहे कोई सुपर विलेन हो, क्योंकि भाई जितना कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर मूवी में लाइव एक्शन में दिखेगा उतना ही ज्यादा हम उन कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रेलर में सिल्वर सर्फर का कोई हिंट नहीं था, बट वी नो कि मूवी में फीमेल सर्फर एके शाला बायल होने वाली है एंड टू बी ऑनेस्ट इस बार ये एक इविल कैरेक्टर होगी जो कि गैलेक्टस को हमारे 616 यूनिवर्स में लाने की कोशिश करेगी ताकि इसका ये जो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स है ये गैलेक्टस से बच जाए। और अगर इस स्टफ के बारे में और जानना है तो तुम मेरी रिपोर्टेडली जो फैंटास्टिक फोर का प्लॉट रिवील हुआ था वो वाली वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना बाद में। एंड अब फाइनली बात करें डूम की, तो वैसे तो अभी ये पहला ट्रेलर ही है एंड ऑब्वियसली इसमें डायरेक्टली डूम या लातवेरिया वगैरह का तो कोई मेंशन नहीं है। इवन इस ट्रेलर को छोड़ो अभी तक एमसीयू में ही उसे मेंशन नहीं किया गया है, बट क्योंकि अब मार्वल को डूम को अगला बिग बैड बनाना है और अगले साल उसकी मेन मूवी एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है, ऐसे में आई थिंक आरडीजे का एक कैमियो तो इस मूवी में होगा ही होगा एंड मूवी में नहीं तो पोस्ट क्रेडिट सीन में तो 200% होगा, क्योंकि थानोस को भी डायरेक्टली स्क्रीन पर लाने से पहले मार्वल ने कई सारी मूवीज में उसके कैमियोज एंड पोस्ट क्रेडिट अपीयरेंसेस कराए थे और एवेंजर्स डूम्सडे के पहले केवल 3 मूवीज आ रही हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड इसी महीने, उसके बाद थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर, इसके बाद सीधे अगले साल तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे देखने को मिलेगी। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हो सकता है मल्टीवर्स से रिलेटेड पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ हल्का फुल्का टीज कर दिया जाए, बट डूम का कोई डायरेक्ट कैमियो तो नहीं होने वाला। थंडरबोल्ट्स में आरडीजे का कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज वो खुद स्ट्रीट लेवल हीरोज वाली स्ट्रीट लेवल मूवी है। तो बची फैंटास्टिक फोर मूवी और डूम जो है वो फैंटास्टिक फोर का ही आर्च नेमेसिस रहा है हमेशा से। ऐसे में सबसे ज्यादा जो चांसेस है डॉक्टर डूम के वो इसी मूवी में आने के हैं। फैंटास्टिक फोर के सेट पर एक सीक्रेट एक्टर की फोटोज भी लीक हुई थी जिनका पता मतलब आज तक नहीं चल पाया कि एग्जैक्टली कौन थे। कई लोग कह रहे थे कि ये पुराने वाले रीड रिचर्ड्स हैं एंड कई लोग कह रहे हैं कि ये लोकी हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आरडीजे हैं। मेरे ख्याल से ये आरडीजे हो सकते हैं। सो ओवरऑल इफ मूवी में नहीं तो पोस्ट क्रेडिट सीन में तो पक्का आरडीजे का डूम एक कैमियो मार ही देगा ताकि नेक्स्ट ईयर आ रही एवेंजर्स डूम्सडे में उसका जो अपीयरेंस है प्लस पूरा जो सेटअप है उसका बेस वो तैयार किया जा सके। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस एंड ट्रेलर सच में बहुत 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 ज्यादा हाइप बढ़ा देने वाला था। सो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, डूम आ रहा है या नहीं फैंटास्टिक फोर में? प्लस ट्रेलर कैसा लगा, सब कुछ मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।